नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्ट्री एंड बॉयलर लाइसेंस के बारे में। जैसा कि आप अगर कोई भी फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं या किसी प्रकार के हम और कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज आपको बताएंगे, अगर आप ये सेटअप कर रहे हैं तो आपको फैक्ट्री और बॉयलर लाइसेंस कैसे लेना है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पीयूष कुमार मित्तल। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग गवर्नमेंट फंडिंग, गवर्नमेंट सब्सिडीज और एक्सपोर्ट या कुछ स्पेसिफिक जो लाइसेंसेज होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही कम आपको उसमें कंसल्टेंट हेल्प नहीं मिलती है, तो उसके लिए हम लोग आपकी मदद करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, अगर किसी प्रकार का आपको लाइसेंस है जो मैंने बताया है, इनमें आपको रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। तो आज हम बात करेंगे फैक्ट्री और बॉयलर लाइसेंस के बारे में। तो फैक्ट्री बॉयलर के लिए जो आपको प्रोसीजर है, हम उसमें आज का जो हमारा टॉपिक होगा, उसका एजेंडा यही है कि इसमें क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कितना इसका टाइमिंग फ्रेम है, कैसे ये मिलता है, क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन है और किस तरह से वर्किंग है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्ट्री लाइसेंस किन इंडस्ट्रीज को रिक्वायर है, यानी किन व्यक्तियों को लेना ज़रूरी है। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे हम लोग बात करें तो इसमें अगर कोई भी व्यक्ति अगर इन मापदंडों को पूरा करता है, जैसे कि यहाँ पे जहाँ पे 10 या 10 से अधिक श्रमिकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका निर्माण प्रक्रिया में बिजली का कंजम्पशन किया जाता है, जब 20 से अधिक श्रमिक हैं और बिजली का उपयोग नहीं किया जा रहा है। जैसे मान के चलिए इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, 10 से ज़्यादा लोगों का आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपको फैक्ट्री के लाइसेंस के अंदर फैक्ट्री एक्ट 1940 एक्ट के अंदर जो फैक्ट्री लाइसेंस है वो लेना होगा। दूसरा है, जितने भी हजार्डियस प्रोजेक्ट या कोई बॉयलर और प्रेशर वेसल्स के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं, हजार्डियस जैसे कि जो भी खतरनाक प्रक्रियाओं को यूज करने वाले जो भी यूनिट्स हैं, जैसे कि मान के चलिए आप कोई केमिकल है, किसी प्रकार की कोई गैसेज हैं, कोई रासायनिक, यानी कोई भी हम बात करें कि जो हजार्डियस प्रोसेस हैं, या कोई एक कोई जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, या कोई भी जैसे कि आपकी फ्लेमेबल यानी जलने योग्य पदार्थ हैं, जैसे कि हम लोग पटाखा उद्योग बना रहे हैं, कोई ज्वलनशील पदार्थ बना रहे हैं, तो ऐसे केस में भी आपको फैक्ट्री एक्ट के अंदर जो लाइसेंस है वो लेना होगा। दूसरा है बॉयलर एवं प्रेशर वेसल्स के अंदर, जो यहाँ पे एज पर एक्ट में लिखा हुआ है वो है कि अगर कोई भी बॉयलर का उपयोग किया जाता है तो उस बॉयलर एक्ट 1923 के तहत आपको इस एक्ट में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, और इसके अंदर आपको उसको टाइम टाइम अपने लाइसेंस को रिन्यू कराना है और लेना है। ये तो दो एक्ट आपकी एलिजिबिलिटी हो गई है। अब बात करते हैं, हम दो एलिजिबिलिटी अदर हो रहे हैं, एक और है आपकी एमएसएमई और दूसरी कंस्ट्रक्शन साइट। दो मैंने आपको पहले बताई है कि फैक्ट्री एक्ट के अंदर, यानी कि आपको अगर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं इलेक्ट्रिसिटी, 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा है हजार्डियस प्रोजेक्ट या बॉयलर एक्ट के अंदर 4। अब दो जो बच रही है वो है एमएसएमई के अंदर, जेकर कोई भी बंदा एमएसएमई है तो भी उसे फैक्ट्री लाइसेंस लेना है, लेकिन यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसके अंदर 10 एम्प्लॉयज की कंडीशन को चेक किया जाएगा। और दूसरा है, कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पे फैब्रिकेटेड है, प्री फैब्रिकेटेड एक्टिविटीज आपकी की जा रही हैं, तो भी आपको फैक्ट्री एक्ट के अंदर लाइसेंस लेना होता है। अब बात करते हैं हम आगे कि कुछ अदर केसेस ऐसे होते हैं, जैसे कि आप कोई टेंडर पार्टिसिपेशन कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिक स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो भी ऐसे केस में आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना जरूरी होता है। इसको लेने के लिए क्या है, जनरली दोस्तों मैं यहाँ पे जो राजस्थान स्टेट है उसकी प्रोसेस को बता रहा हूँ। अगर आपको किसी और स्टेट में भी चाहिए तो आप हमसे दिए हुए नंबर जो मैंने आपको इनिशियल स्टेज में बताए थे उन पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी पूरी मैं लिस्ट अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी जो हमने यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट ली है वो समराइज बेसिस में ली है, फिर डिपार्टमेंट्स का इंस्पेक्शन होना है और आपको लाइसेंस ग्रांट कर दिया जाता है। जबकि राजस्थान में बात करें तो राजफैब करके वेबसाइट है, वहाँ के उस माध्यम से आप अपना जो फैक्ट्री लाइसेंस है वो ले सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की मैंने बात की है, आप अपनी स्लाइड पे देख सकते हैं। आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए होते हैं कि आपके पास ओनरशिप प्रूफ हो, साइट प्लान हो, बिल्डिंग प्लान हो, आपके पास जो लिस्ट ऑफ मशीनरीज है वो सभी होनी चाहिए, और साथ में आपने सेफ्टी मेजरमेंट कौन कौन से किए हुए हैं, आपका जो प्रोसेस है, वर्किंग प्रोसेस है, आपने जो स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पर मान लीजिए फायर के केसेस में है, और भी कई सारे अदर लाइसेंस भी इसके साथ में छोटे मोटे जुड़ जाते हैं। फिर पॉल्यूशन कंट्रोल की जो आपको मैंने सीटीओ की कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। वो भी आपको पॉल्यूशन लाइसेंस बोर्ड आपको सीटीओ लेना होगा, और आपको जो प्रूफ है वर्कर्स का, यानी उनके आधार कार्ड के साथ आपको की कॉपी रखनी होगी। जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हम भी आपसे इसकी कॉपी साथ में मांगेंगे। ऐसे कई डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेने होते हैं। दोस्तों, जनरली जो लाइसेंस होता है वो 1 से लेके 10 साल तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा के अनुसार है, और रिन्यूअल भी आप चाहें तो 1 से लेके 10 साल तक के लिए अपना रिन्यूअल लाइसेंस करवा सकते हैं। आपको लगता है मुझे लाइसेंस 5 साल के लिए, तो आप 5 साल के लिए लीजिए। आपको लगता है 10 साल की, क्योंकि फीस भी उसी हिसाब से इसकी चलती है। अब बात करते हैं कि कंप्लाइंस होते हैं इसके अंदर। तो कंप्लाइंस की 3 एक्ट के अंदर हमें आते हैं, जो कि आपको ये एक लीगल प्रोसेस का पार्ट है, लेकिन इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है
वो है सेफ्टी फर्स्ट, यानी जो भी आपके एम्प्लॉइज़ हैं, उनके लिए सेफ्टी का आप क्या मेज़रमेंट ले रहे हैं। और डिजिटलाइज़ेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो पूरा प्रोसेस है आपका सारा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है, कोई फिज़िकल प्रोसेस नहीं है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिज़िकल जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अधिकारी आपके लिए चेक करने के लिए आ सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है फैक्ट्री लाइसेंस आपको बता दिया है कि 1940 एक्ट, बॉयलर एक्ट, दोस्तों इस लाइसेंस को नहीं लेने पे काफ़ी हैवी पेनल्टीज़ हैं और आपके अगेंस्ट लीगल प्रोसेस भी किया जा सकता है। ये ऑनलाइन है और अगर आपको कोई मदद चाहिए हो तो आप हमारी मदद ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, चैनल सब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई क्वेरी हो तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।